नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बाजाम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी मास्टर सुपरफास्ट। साबू डगडग आज कुछ सुस्त चल रहा है। चाचा जी, वो भूखा है, उसे मोबाइल पिलाओ। उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। लो, इसे गटगट करके पी जाओ। भूखे को कुछ दे दो बाबू। चल दूर हट, मेरी रेसिंग कार को छूना मत, वरना उसमें दाग पड़ जाएगा। क्यों डांट रहे हो उस बेचारे गरीब को? अगर तुम उसे कुछ दे नहीं सकते तो उससे मीठा तो बोल सकते हो। क्या बोलते हो? पता है, ये एक कीमती कार है और दुनिया की फास्टेस्ट भी। जनाब, कार तो मेरे पास भी है, मगर मैं सेखी नहीं बगाड़ता। गोंचू, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कार रेस के लिए चैलेंज करता हूं। मंजूर है। 1 2 एंड 3 गो। और दोनों की कार रेस के लिए निकल पड़ी। सर्राट! ओ, मारा कंपटीटर आगे निकल गया है। मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए। मैंने लीड ले ली है, उसे आगे नहीं निकलने देना। स्पीड और बढ़ाता हूं। जुम! अगर वो रेस जीत गया तो मेरी बेइज्जती होगी। तभी उस रेसिंग कार के सामने एक औरत दिखाई पड़ती है। मर गए वो औरत। धड़ाक! उफ! ओह! उस तेज रफ्तार कार ने उस महिला को टक्कर मारी और ड्राइवर भाग निकला। क्या मैं उस ड्राइवर को पकड़ूं? नहीं साबू, तुम महिला को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराओ। मैं उस कार का पीछा करता हूं। तुम सुरक्षित हो। डगडग, तुम्हारा मुकाबला एक आधुनिक रेसिंग कार से है। दम लगा दो। वो मुजरिम दिखाई दिया। ओह, वो ट्रक मेरे पीछे कैसे लग गया? शायद उस महिला को टक्कर मारने के जुर्म में मुझे पकड़ना चाहता है। हम उस भगोड़ी कार के करीब आ गए हैं। और तेज। रास्ता संकरा हो गया है। वो मुझे रास्ता नहीं दे रहा। चल मेरे डगडग, दिखा कमाल। 1 2 3 और डगडग हवा में जंप कर जाता है। जंप और सीधा उस रेसिंग कार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। थप! वो कमबख्त रास्ता रोके खड़ा है। तुमने उस गरीब महिला को टक्कर मारी और भाग खड़े हुए। मुझे गरीबों से नफरत है, इसीलिए अब तुम मेरा रास्ता रोकने का अंजाम भुगतो। उससे पहले ये बताओ, तुम्हारा पुराना ट्रक इतनी रफ्तार से कैसे दौड़ा और वो आसमान में कैसे उछला? ये आधा इंसान और आधा मशीन है। अब तुम मरने जा रहे हो। क्यों मुसीबत में पड़ते हो? मुसीबत? कहां? गन से धमकाना अच्छी बात नहीं। कौन है वे? मेरे साथ बदतमीजी से बोले। धड़ाक! आई! वो अपने को फास्ट समझता था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी का दुश्मन। उस ग्रह की आकर्षक शक्ति मुझे खींच रही है। सुमा, ये हम कहाँ आ गए? ट्रॉय द ग्रेट, इस ग्रह का नाम पृथ्वी है। यहाँ के वातावरण में हम सांस ले सकते हैं। यहाँ हरियाली है और आबादी भी। क्या अंधे हो गए हो? तुमने मेरा पौधा पैरों तले रौंद दिया। वो क्या बक रहा है? वो ट्रॉय द ग्रेट को झिड़क रहा है। उस गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। जरूर। ट्रॉय की उंगली से पावरफुल किरणें निकलती है और वो मर गया। ट्रॉय द ग्रेट, ये सजा काफी नहीं। फर! उसने आगजनी की है। फायर! रट रट रट! हमारे ग्रह मकानोस के हथियार ज्यादा सुप्रियर हैं। देखो। आई!
किसी दूसरे ग्रह के व्यक्तियों ने आग लगाई और बेशुमार व्यक्तियों की हत्या कर दी। साबू आओ। चाचा जी माजरा क्या है? इस बार कड़ी टक्कर है। ट्रॉय, इस छोटे आदमी से होशियार रहना, इसका दिमाग बहुत तीक्ष्ण है। क्यों भाई, तुम पृथ्वी पर मारकाट क्यों कर रहे हो? क्या हम पृथ्वीवासी तुम्हारे ग्रह पर आग लगाने गए हैं? इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें मरना होगा। बदतमीज, मैं तुम्हारी हड्डियों को कंकड़ों में बदल दूंगा। लो मजा चखो। फर आ चाचा जी कृपया इस सेट की शीशी का ढक्कन खोल दीजिए, ये टाइट है। लो ये खुल गया। क्या भीनी खुशबू है। ओह, उस शीशी को बंद करो। उसने मेरी पावर का स्रोत बंद कर दिया। लगता है उसके ग्रह में खुशबू घातक असर करती है। अब पीटने की बारी तुम्हारी है। मारो। मैं तुम्हें बिना हथियार के भी मार सकता हूं। इसका मजा चखो। आऊं। दिन में तारे नजर आएंगे और जैसे ही दूसरे ग्रह के वासी उस पर साबू पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाता है तो साबू उसका हाथ रोक लेता है। बस धड़ाक, और साबू का एक ही मुक्का खाकर वापस अपने यान की तरफ वो दौड़ पड़ता है। भागो। वो एक हाथ भी ना झेल सका। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिरंगा। बीनी, मैं स्टेडियम में ध्वजारोहण देखने जा रहा हूं। वहां भीड़ में धक्के खाओगे। क्यों नहीं तुम टीवी पर स्वतंत्रता दिवस घर बैठे देखते। जहां तुम होगी वहां मेरी स्वतंत्रता कहां रहेगी। वाह रोबा, तुम्हारी वीडियो कैमरा बंदूक की तरह शूट करता है। कड़ाक। रिवी, ये कैमरा नहीं गन है। मुझे मिनिस्टर को मारने के आदेश हैं। अगर स्टेडियम में हम टीवी जर्नलिस्ट के भेष में जाएंगे तो कोई शक नहीं करेगा। जॉब के हमें 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। रोबा, बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। जल्दी आओ, यही मौका है। ट्विंग। और तभी चाचा चौधरी ने अपने हाथ में लिए एक वस्तु को गोली के सामने कर दिया और गोली उस वस्तु से टकराकर वापस पलट जाती है। डोंट मूव। जब मीडिया के लिए प्रेस एनक्लोजर था तो वो भीड़ में क्यों खड़ा था? इससे मुझे शक पड़ा, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। हमारे झंडे में कितने खूबसूरत रंग हैं। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों भाई? इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में टेररिस्ट लुके छुपे घुस आए हैं। चलो गाड़ी में बैठो। मैं एक प्रतिष्ठित नागरिक हूं। चुप। आओ चौधरी। धमाका सिंह तुम? वो पुलिस के भेष में मेरा आदमी है। ये मुझे इसलिए करना पड़ा कि तुम हमेशा चकमा देकर निकल जाते थे। अब देखते हैं कि दुश्मन को कौन बचाता है। साबू, तुम्हारे चाचा जी को गए काफी देर हो गई है। मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। चाची फिक्र ना करो। रॉकेट, तुम अपनी पावरफुल सूंघने की शक्ति से पता लगाओगे कि चाचा जी कहाँ हैं। बाकी मुझ पर छोड़ दो। रॉकेट, नाखूनों से खुरसने से दीवार नहीं टूटेगी। मैं बताता हूं उसे कैसे तोड़ना है। धड़ाक। उसे शूट कर दो। धड़ाक। ओह, चलिए चाची ने आलू के पराठे बनाए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दौलत और दिल। सुसी, तुम्हें पैदल चलते हुए मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे एयर कंडीशन कार में बैठो। रोनो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पैदल चलना पसंद है। माई लव, आखिर तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो? क्योंकि तुम इसी तरह कई लड़कियों को धोखा दे चुके हो। देखो, मेरे पास कार, बंगले हैं, फैक्ट्री है, मेरे डैडी मिनिस्टर हैं। मुझसे शादी करके तुम ऐश करोगी। दानिश,
मैं तुमसे मिलने आ रही थी। सुसी, तो तुम उस फकीर से लव करती हो। मेरे पास दौलत है, उसके पास क्या है? दिल। मैं उसे कुचल दूंगा। भूपा, ये 50,000 रुपए रखो, उस लड़के को ठिकाने लगाओ। मैं तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बनाने जा रहा हूं। रुको, दानिश का अंकल नाराज हो जाएगा। अंकल? हाँ, वो रहा। धड़ाक। चल कद्दू। लस्सी पियो, साबू की तरह शक्तिशाली हो जाओगे, फिर तुमसे कोई नहीं भिड़ेगा। ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है? वो सड़क के किनारे खड़ा है, किसी का रास्ता नहीं रोक रहा। चूहे, ज्यादा जुबान चलाई तो ये रामपुरी देखा है। क्यों झगड़ते हो? मैं तुम्हें पार्किंग की फीस दे देता हूं। मरना कोई नहीं चाहता। निकालो 50,000 रुपए। पार्किंग के लिए ये बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। तो ये ट्रक मेरा हो गया। ये पुरानी मशीन तुम्हारे किस काम आएगी? वो मुझ पर छोड़ दो। हटो वरना कुचल दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह, ये स्टार्ट नहीं हो रहा। वो सिर्फ मुझसे होता है। जाकर धक्का दो, फिर देखो कैसे स्टार्ट होता है। और वो ट्रक को धक्का देने के लिए उतरकर पीछे की तरफ जाता है। ठीक है। और चाचा चौधरी अपने डगडग को स्टार्ट कर निकल पड़ता है। टाटा बाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पैसे। बीनी कहाँ चल दी? घर में बैठे दम घुट रहा था, सोचा बाहर का चक्कर लगाया जाए। तुमने कीमती जेवर पहने हैं, कोई चोर उचक्का तुम्हें परेशान ना करे। किसकी हिम्मत है? ये बाजू देखे हैं? मेरे पीछे से तुम घर में अकेले रहोगे, अपना ख्याल करो। उस तरफ चला जाए? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। रौला किसका फोन है? खलीफा का। वो पूछ रहा था कि कमाई हुई या नहीं। मर गए। अगर हम शाम को खलीफा के आगे खाली हाथ गए तो वो हमारे हाथ पैर तोड़ देगा। क्यों ना उस मोटी औरत को लूटा जाए। 16 उसके हाथ में पर्स है और वो कीमती जेवरात पहने हैं। तुम जाकर उसका पर्स छीनो। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? वो मोटी तगड़ी है, मोटे अपने भार से ही गिर जाते हैं। अगर वो मेरे ऊपर गिर गई तो? अब जाओ, बहस मत करो। अपना पर्स मेरे हवाले कर दो, वरना भुने हुए पापड़ मेरे बाजू देखे हैं। धाय, वो गया तुम्हारा पर्स। और तभी रॉकेट उस पर्स पर छलांग लगाकर पकड़ लेता है। ओह पर्स! वो 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 बचाओ! बीनी, मुझे पता था आजकल मस्कुलर पावर से हथियार ज्यादा घातक हो गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे रॉकेट को भेज दिया था। एक औरत से मार खाए। खलीफा उसके साथ कुत्ता था, मगर तुम्हारे पास पिस्तौल था। कुत्ते और औरत दोनों को खत्म क्यों नहीं कर दिया? चलो मुझे वो औरत दिखाओ। उनको खत्म करके माल हथियार लो। सर्राट। वो रही वो। गाड़ी रोको। पहले मालकिन को, फिर उसके कुत्ते को। क्यों जनाब, क्या आपके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है? नहीं। क्या आपको पता है कि बिना लाइसेंस गन रखना गैर कानूनी है? क्या तुम गवर्नमेंट हो? खलीफा पूछताछ का आदी नहीं। वैंग। मुझे भी गैर कानूनी काम पसंद नहीं। धड़ाक। आऊं। कोई कबूतर आया। आई। चलो अब उसे बड़ा घर दिखाते हैं। चाची का पर्स बच गया। अब कोई पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल साबू। हैं? उन पैसों से बीनी शॉपिंग करके चली आ रही है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बजाम। चाचा जी, आज मौसम खुशगवार है। हाँ साबू, इसलिए तुम्हारी चाची पकौड़े बनाकर खिलाएंगी।
बीने ने कहा है कि बाजार से लाल मिर्च लेकर आओ, तो मैंने कहा कि उसकी क्या जरूरत है, तुम हो ना। तभी बुर्रा हुर्रा, लैंडिंग सुरक्षित हुई, अब कुछ खाने का ढूंढना चाहिए। वो इस ग्रह के वासी लगते हैं। मैं भाषा का बटन दबाता हूं ताकि उनसे बात कर सकूं। श्रीमान, मैं चाचा चौधरी हूं और मेरा साथी साबू। आप कहां से आए हैं? मार्सान ग्रह से। हमारी सभ्यता पृथ्वीवासी से कहीं आगे है। मेरे कमांडर बजाम ने मुझे यहाँ की आबादी को साफ करने के लिए भेजा है ताकि हमारी जनता यहाँ लाकर बसाई जा सके। मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं वो लेता हूँ। अरे, वो खाने की चीज नहीं है, लो उसे छोड़ दिया। तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है? लाल मिर्च। इसे सब्जी में खाते हैं। अगर ये खाने के लिए है तो इसे इधर दो। आ, 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 उसकी जीभ जल गई। वो 1 महीने का स्टॉक इकट्ठा खा गया। मार्सन के प्राणी की चीख से पृथ्वी कांपने लगती है। भूचाल, भागो! चीख अंतरिक्ष को चीरती हुई सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर जाती है। और मरसान ग्रह का तानाशाह बजाम उसे सुनता है। पृथ्वी के एक लाल पगड़ी वाले आदिवासी ने मेरे साथी को तकलीफ पहुंचाई है। मैं उसे सजा देने जा रहा हूं। स्पेसशिप तैयार है? बिल्कुल कमांडर। बजाम का यान पृथ्वी के लिए उड़ता है। बाय मेरे आका, आप कामयाब होकर लौटें। पूरी गैलेक्सी में मेरा हुक्म चलता है। फिर उसकी अवहेलना करने की हिम्मत उस पृथ्वीवासी में कैसे हुई? तुमने एक प्रतिष्ठित मरसान वासी को दुख पहुंचाया। सभ्यता से बात करो। साबू, शांत। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। धाएं। गीदड़, तुमने चाचा जी पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। कद्दू, तुम अपनी जान की खैर मनाओ। धाएं। बाल बाल बचा। वो गया तुम्हारा हथियार। स्टॉक। मैं मेढा टक्कर से तुम्हें मार गिरा सकता हूं। पहले मेरे उल्टे हाथ का मजा चखो। धड़ाक। ओह, मुझे बाहर खींचो, मेरा दम घुट रहा है। वायदा करो कि तुम चले जाओगे। मैं करता हूं। तुम मेहमान बनकर आओगे तो स्वागत है। अगर साम्राज्य स्थापित करने की नियत करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। आओ चले। दूसरे ग्रह से पृथ्वी को हड़पने के लिए कई आए और चले गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंदर बाहर। मूंगा, क्या खबर लाए हो? धमाका सिंह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मनी की लगातार 3 फिल्में हिट हुई है। उसने करोड़ों कमाया है, तो उस पैसे में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मैं सेठ मनी से बात करता हूँ। सेठ, मैं धमाका सिंह बोल रहा हूँ। तुम्हारी फिल्में थिएटरों में खूब रस ले रही है। उस कमाई में हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स होना चाहिए। वो टैक्स हम सरकार को देते हैं। अगर तुमने टैक्स नहीं दिया तो जान देनी पड़ेगी। धमकी देते हो? सोच लो, धमाके से आज तक कोई नहीं बच पाया। सारे दरवाजे पर ताले लगा दो। और उसने चाचा चौधरी को फोन मिलाया। चाचा चौधरी, मुझे माफिया डॉन धमाका सिंह ने मारने की धमकी दी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा सेठ। जो मच्छर नहीं मार सकता वो सेठ को क्या बचाएगा? मच्छरों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड काफी होता है। मनी ने अपने आप को घर में बंद कर लिया है। अगर वो सेफ वॉल्ट में भी बंद हो जाए तो भी बच नहीं सकता। धमाका सिंह अगले चौराहे से बाएं को मुड़ जाना। वो रहा उसका घर। ताला लगा है। मैं इस पिन से दुनिया का हर ताला खोल सकता हूं। खुल गया। मैं अंदर आ गया। मगर बाहर जाओगे कैसे? निर्दोष लोगों को धमकाते हो। रहम। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।
तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।